हेलो पेरेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कुछ अपने घर में रूल्स फॉलो करने की, बट बच्चे सुनते ही नहीं हैं, आपकी बात मानते ही नहीं हैं, वो उसको और रेजिस्ट करते हैं या बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं। सो मोर यू ट्राई टू कंट्रोल देम, मोर यू ट्राई टू इम्पोज सर्टेन रूल्स, दे जस्ट डोंट फॉलो। आप उनको रिवॉर्ड भी देने की कोशिश करते हैं, आप उनको कॉन्सिक्वेंसेस सेट करते हैं, बट nothing seems to work. How to deal with this? So I am Dr. Ritu Gupta. I am a senior pediatrician, adolescent health expert, and a life coach, coaching parents, teens, and young adults. And my vision is to create a world where there is oneness, joy, and fulfillment in relationships. And everybody lives to their fullest potential. So I am on a mission to empower parents and their children. Please join me on my mission. हम इस तरह के स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्चों के साथ कैसे डील करें जो बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, एंड आई थिंक यू विल रिलेट टू दिस कि सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना ही एक बहुत बड़ा काम है। जैसे कि हम किसी वॉर पर जा रहे हैं, किसी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। बच्चों उठ जाओ, आप उन्हें बारी बारी जगाने जाते हैं और वो बिस्तर से उठने को तैयार नहीं होते हैं। ब्रश कर लो, नहा लो, शावर ले लो, ब्रेकफास्ट कर लो, एंड बहुत बारी स्कूल बस मिस हो जाती है, या आप उन्हें भागकर स्कूल बस तक लेकर जा रहे होते हैं, या बहुत बारी उनको बस आप खुद स्कूल ड्रॉप करना आपको पड़ता है। सो ये सारे चैलेंजेस होते हैं, और ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ एक मॉर्निंग जो रूटीन है, मॉर्निंग एक्टिविटी का, एंड इट्स रियली डिफिकल्ट to deal with such children who would just not listen. So what can we do? So एक तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि आप जितना बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जितना कोई चीज़ एनफोर्स करने की कोशिश करेंगे, जितना आप बारी बारी किसी चीज़ के लिए बोलेंगे, बच्चा उतना ही उस बात को रेजिस्ट करेगा और नहीं करेगा। तो stop imposing and stop trying to control your child. Try to understand that whenever a child is trying to resist something, जब भी बच्चा कुछ चीज़ resist कर रहा है, तो समझिए कि उसके underneath कुछ unmet need है या emotional dysregulation है, कि वो अपने emotions को ठीक तरह से express नहीं कर पा रहा है, अपने मन की बात बता नहीं पा रहा है, या उसकी कोई ऐसी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो देखिए, आपको अपने बच्चे को एक अलग तरह से सिखाना है, बिकॉज ये स्किल सीखना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो हमें बाउंड्रीज भी बनानी है, एक तरफ लिमिट्स भी बनानी है, क्लियर बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, और दूसरी तरफ बच्चे को स्पेस देनी है कि वो ग्रो कर सके, उसको इंडिपेंडेंस भी मिल सके। कई बार क्या होता है कि आप किसी तरह से चाहते हैं कि बच्चा इसी तरह से काम करे, मतलब वो रोज़ सुबह उठे और सबसे पहले वो पानी पिए, फिर वॉशरूम जाए, फिर ब्रश करे, फिर नहाए, और फिर वो कपड़े अच्छे एकदम क्लीन पहने, शूज़ उसके पॉलिश्ड हों, फिर वो नाश्ता करे अपना, और फिर स्कूल बस के लिए टाइम से तैयार होकर जाए। सो लाइफ फॉर यू नीड्स टू बी परफेक्ट। एक आपके माइंड में पिक्चर है जो कि वैसे ही फॉलो होनी चाहिए, बट आपका बच्चा आपकी पिक्चर फॉलो नहीं करना चाहता, उसके लिए उसकी पिक्चर डिफरेंट है, उसका अपना एक अलग तरीका है, और ही वॉन्ट्स टू डू थिंग्स in his or her own way. Now how to find a middle path? क्या करेंगे? तो एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप अपने बच्चे को या तो एक छोटी सी बिल्कुल एक कोठरी सामान, मतलब बहुत छोटा सा एक स्पेस में बंद कर देते हैं, और फिर उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप जो चाहें वो करे। दूसरी तरफ है कि आपने एक बड़े कमरे में बच्चे को छोड़ा है, जहाँ उसके पास स्पेस है चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और अपनी तरह से करने के लिए। तो उसको थोड़ा इंडिपेंडेंस देने की भी ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्कूल के लिए तैयार होने के लिए, सो रादर देन ट्राइंग टू डिक्टेट ओवर योर चाइल्ड, यू कैन जस्ट टेल योर चाइल्ड, सपोज करिए कि बस आती है 7:30 बजे 7:30 पर, और आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं, देखो बेटा 7:20 तक यू शुड रीच द बस स्टैंड। उसमें तुम्हें जब उठना है, जब तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं, डर्टी पहनने हैं, तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है, नहीं करना है, अपने टीथ ब्रश करना है, नहीं करना है, दैट्स योर चॉइस। एंड
जस्ट ये इतना बोलकर कोई पावर स्ट्रगल, कुछ लड़ाई मत करिए, आवाज़ ऊंची मत करिए, इमोशनल मत होइए, कोई ड्रामा मत करिए, वहाँ से चले जाइए। बच्चे को आपकी इस आवाज़ में जो फर्मनेस होगी उससे समझ आ जाएगा दैट आई नीड टू डू दिस। तो वो पहले दिन, 2 दिन, 4 दिन में भी भागते दौड़ते, शूज़ पहने हैं, शर्ट आधी बटन की है, नहीं की है, वो किसी तरह से भागते दौड़ते 720 पे पहुंच जाएगा। या मे बी किसी दिन बस मिस करेगा तो उस दिन छोड़ दीजिए, स्कूल नहीं जा रहा है मत जाने दीजिए, आप मत छोड़ कर आइए। जब 2-4 दिन, 5 दिन ऐसा होगा, मे बी वो बिना ब्रेकफास्ट किए स्कूल चला गया, मे बी उसने अपने टीथ ब्रश नहीं किए एंड उसको फिर स्कूल में भूख लगी और उसके पास लंच नहीं है, या उसको किसी फ्रेंड ने टोक दिया कि यू आर लाइक स्मेलिंग सो बैड, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तो बच्चे को अपने आप रियलाइजेशन होगी। दैट विल इनकलकेट ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर चाइल्ड, है ना। तो उसको खुद जिम्मेदारी लेने आएगी एंड वेरी सून आप देखेंगे कि आपका बच्चा टाइम पर तैयार भी हो रहा है, साफ सुथरा भी रह रहा है, नहा रहा है, ब्रश कर रहा है और ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए जा रहा है। सो रादर देन इम्पोजिंग and trying to control your child, try to inculcate responsibility and ownership in your child. Make them responsible. At the same time, give them little independence. तो जैसे हम बोलते हैं 3 चीज़ें बच्चों की परवरिश में, पेरेंटिंग में बहुत ज़रूरी हैं, वो हैं लव, लिमिट एंड लैटिट्यूड। लव है आपका अनकंडीशनल लव, आपका बच्चा नहा रहा है, नहीं नहा रहा है, ब्रश कर रहा है, नहीं कर रहा है, you must make them understand that you love them no matter what and you accept them the way they are. That is love. Limits is setting clear limits, clear boundaries. ये काम करना है, जिस तरह से करना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है, तो थोड़ी इंडिपेंडेंस भी दीजिए और उनको अपने हिसाब से करने दीजिए, बट जब तक होना है make sure that it is done. And latitude is giving, जो मैंने बोला, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस, जिससे उनके अंदर फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी आएगा, उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड दिस वे बच्चे धीरे धीरे रेजिस्टेंट कम होते जाएंगे, आपकी बातें ज़्यादा सुनने लगेंगे और अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को भी बेटर मैनेज कर पाएंगे। So I hope you could relate with this video. You got some value out of this video. If you have any other questions, feel free to put them in the comment box. Your feedback, your questions, they are very valuable for us. They encourage us to move forward, make more valuable and useful content. And if you like this video, please don't forget to like it and share it with as many people as you can. And if you have not subscribed for my channel yet, do it now. Thank you.